बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और दुनिया में सबसे पहला कत्ल कैसे हुआ था और किसने किया था। तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के नाम हैं। ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल यानी हत्या काबिल ने किया था। उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था। कत्ल की वजह में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ का मानना है कि इसकी वजह आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी से निकाह था, जबकि कुछ का मानना है कि कत्ल की वजह जो नज़र यानी नियाज कबूल न होना था। पर ज़्यादा लोग पहले कौल को सही मानते हैं। इसके बारे में कुरान पाक में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और इन्हें बढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की खबर। जब दोनों ने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहां का। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए। बेशक बेइंसाफों की यही सज़ा है। तो उसने नफ्स से भाई के कत्ल का शौक़ दिलाया तो उसने कत्ल कर दिया और रहा नुकसान में। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा ज़मीन कुरेदता ताकि उसे दिखाए कि कैसे अपने भाई की लाश छिपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाता तो पछताता रह गया। सूरह अल-माइदा आयत 27 से 31 में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। तो पहले हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ होता था, यहाँ तक कि उनके यहाँ दो हमल से हाबिल और काबिल पैदा हुए। काबिल खेती करता था और हाबिल चरवाहा यानी बकरी चराया करता था। काबिल बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। शरीयत के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से निकाह करना चाहा, लेकिन काबिल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की तेरे साथ पैदा होने वाली लड़की से ज़्यादा हसीन है, लिहाजा इससे निकाह करने का ज़्यादा हकदार मैं अपने आप को समझता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह ना माना। आखिर यह फैसला हुआ कि वह दोनों खुदा के नाम पर कुछ नज़र यानी कि नियाज पेश करें। जिसकी नज़र कबूल हो जाए इसका निकाह उससे कर दिया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का तशरीफ़ ले गए थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़मीन पर जो मेरा घर है क्या तुम जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मक्का में है, तुम वहीं जाओ। आपने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तू हिफाजत करेगा। आसमान ने इनकार कर दिया। फिर ज़मीन से कहा, ज़मीन ने भी इनकार कर दिया। फिर पहाड़ों से कहा, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। फिर काबिल से यानी अपने बड़े बेटे से कहा। उसने कहा, हाँ, मैं मुहाफ़िज़ हूँ, आप जाइए, वापस लौटकर खुश होंगे। आपको काबिल की ज़मानत से इत्मीनान हो गया और चले गए, और उसके जाने के बाद कुर्बानी पेश की गई। काबिल ने फ़कीरिया अंदाज में कहा शुरू किया कि इस लड़की का मैं ज़्यादा हकदार हूँ, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और तुझसे बड़ा भी हूँ। इसके बाद नज़र पेश करने के लिए हाबिल ने एक खूबसूरत सेहतमंद दुम्बा अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया, और बड़े भाई काबिल ने अपने खेती में कुछ हिस्सा निकाला। आग आई और हाबिल की नज़र को ले गई। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की यही एक पहचान थी। काबिल की नज़र कबूल नहीं हुई। उसने फसल में से अच्छी अच्छी फसल तोड़कर खा ली थी। काबिल अब मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हाबिल ने कहा, अल्लाह उससे डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक रिवायत के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी का यह दुम्बा जन्नत में पलता रहा
اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل کے بدلے ذبح کیا گیا تھا، جو اس وقت جبرائیل لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابل نے اپنے کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیز مرے دل سے اللہ کی راہ میں نکالی تھی، جبکہ حابل نے بہت ہی خوبصورت، مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حابل صحت مندی اور طاقت میں بھی قابل سے بہتر تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور زیادتی برداشت کی، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک دن قابل یعنی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی حابل کو تلاش کرتے ہوئے چھری لے کر نکلا۔ راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور قابل نے اپنے بھائی کے چھرا بھونپ دیا۔ حابل کہتے رہ گیا کہ خدا کو کیا جواب دے گا، اللہ کے یہاں ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا، لیکن اس سے اپنے بھائی کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ حابل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلا گیا تھا۔ قابل اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، جو اس وقت سویا ہوا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا ہے تو اس مردود نے ایک جانور پکڑ کر اس کے سر پر پتھر مارا، وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو یعنی قابل کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے، زمین کے ہر قتل کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ تو ساتھیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آنے والی ویڈیو میں اس سے آگے کا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔